हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। देखो दोस्तों, आज बात करते हैं सीआई के उन क्वेश्चनों के जो हर एग्जाम में पूछते हैं। आपने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे होंगे, कोई कोई धनराशि 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 5 साल में इतनी गुनी, तो बताओ इतने वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ले। 6-7 क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे हुए हैं। रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के कुछ क्वेश्चन है। 6-7 क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। आप एक बार देख लो, पूरी टाइप समझा देते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको दे रखा है कोई धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो बताओ 16 वर्ष में 16 गुनी कब हो जाएगी। देखो, आपसे दे रखा है कोई धनराशि 10 साल में, 10 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। लिखने का तरीका ये रखोगे दोस्तों, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछा है बताओ कितने साल में, यहाँ कितना टाइम आएगा। 16 गुनी हो जानी चाहिए, 16 गुनी। देखो प्यारे दोस्तों, 2-3 तरीके हैं, सारे समझा देता हूं पहले क्वेश्चन में, फिर अप्लाई करना अगले क्वेश्चनों पे। देखो, सबसे इजी जो तरीका होगा आपके लिए, 10 वर्ष में दोगुनी, तो आप 2 से 16 बनाने की कोशिश करना। ठीक है, 2 से 16 स्क्वायर से आना चाहिए। यानी मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 4 16 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। आप समझ पा रहे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बन गया। यहाँ पे पावर लगा के ये बनाने की कोशिश करना। जितनी पावर आए उस पावर को यहाँ जितना लिखा है उससे गुणा करके लिख देना। तो 10 गुणा 4, देखो पावर 4 थी, 10 से गुणा करके यहाँ लिख दो, तो कितने साल में हो जाएगा ऐसा, 40 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर 40 वर्ष होगा प्यारे दोस्तों। आओ, अगर ये चीज आपको समझ में आई तो एक और तरीका देखो। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा देखो, आप लोगों को कभी भी ऐसे बोले कोई चीज इतने वर्ष में इतनी गुनी है, तो आपको बोला 2 वर्ष में दोगुनी हो गई, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि हर 10 वर्ष में दोगुनी होगी। 16 के लिए बोला, 16 कितनी में हो जाएगी, तो 16 गुनी कितनी कितने टाइम में हो जाएगी। 16 का आप फैक्टराइजेशन करना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। आपको दे रखा था 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तो देखो ये 10 वर्ष, देखो ये 10 वर्ष, देखो ये 10 वर्ष, और इसमें भी कितना टाइम लगा, 10। सबको आप लोग जोड़ेंगे तो कितना, 40 साल नहीं लग रहा क्या। समझ में आप सभी को। देखो 10-10 वर्ष, हर 10 वर्ष में दोगुनी, तो 2 गुनी में 10 साल, 10 साल, 10 साल। इस तरह से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आया सभी को। देखो, किसी को लगता है सर बेसिक क्या रहेगा, तो आप लोगों ने देखा होगा अमाउंट का फॉर्मेट होता है। देखो, अमाउंट का फॉर्मेट होता है प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये आप लोगों ने देख रखा होगा। 2 गुनी हो जाती है, तो मान लो तुम्हारा प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट कितनी हो गई, 1 था प्रिंसिपल, अमाउंट हो गई 2 गुनी। अमाउंट कितना हो गया, 2 गुना। एक राशि तो ये दे रखी है, और वही प्रिंसिपल 16 गुना कब हो जाएगा, उठा के रखेंगे। 2 बराबर प्रिंसिपल कितना था, 1 प्लस आर अपॉन 100। रेट वही है, उसी दर से आपको लिख के दे रखा है। टाइम कितना लगा इसमें, इसमें आपको टाइम लगा है 10 साल, तो आप यार 10 पुट कर दोगे। ऐसा ही दूसरा दे रखा है, 16 गुना हो जाता है वही धन, तो वही धन 16 गुना, एक वही प्रिंसिपल था 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। आपसे पूछिए प्यारे दोस्तों। देखो, ये 2 की वैल्यू आ गई पूरी, एक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 10 वर्ष लिखा हुआ है। यहाँ देखो, इस 16 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो प्यारे दोस्तों। यहाँ कितना लिखा हो, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी तुमसे पूछा है। देखो, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की वैल्यू, ये पूरी 2 की वैल्यू थी, यहां पुट कर दो। 2 की जगह लाके पुट कर दूंगा इस पूरी वैल्यू को, तो ये लिखा हुआ 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 10 लिखा हुआ था। ठीक है, बाहर कितना लगाओगे, ये 4 लगाओगे, बराबर कितना, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना, टी। समझ में आ रहा है। ये से इंटू हो जाएगा, तो इंटू के कितना हो गया, ये पूरा 40। बेस तो समान है, तो टी भी कितना आएगा, 40, तो टी का मान 40। समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन था। आप इन तरीकों को मैनेज कर सकते हो प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन में एक तरीके से करेंगे। समझ में आया सभी को। बेस्ट अप्रोच आपके लिए ये रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ो दोस्तों। देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, एनटीपीसी का पूछा हुआ है। देखो, आपको दे रखा है कोई धनराशि 12 वर्ष में, कितने वर्ष लगते हैं, 12 वर्ष में दो गुनी हो जाती है दोस्तों, 2 गुनी। ठीक है, तो उसने ये पूछा 4 गुनी कब हो जाएगी, 4 गुनी। देखो, 4 गुनी कब हो जाएगी, टाइम पूछा आप लोगों से। आपको पता चल गया 2 से 4 बनाना है, तो 2 से 4 बनाओगे तो 2 की पावर 2 करोगे जब 4 आएगा। ठीक है, तो ये 2 आया, इसको यहां गुणा करके लिख दो, 12 गुना 2, 12 दुना 24 वर्ष। आपको इस तरह से। बाकी आपको अभी पहले क्वेश्चन में जो बच्चा 20 से आया है वो पीछे से देखे एक बार मेरे दोस्त। ठीक है, तो 4 कितना हो गया,
24 वर्ष इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, बाकी वो सारे तरीके इसमें अप्लाई करो, सबसे आंसर वही आएगा। ये आपको लिए बेस्ट अप्रोच रहेगी। एग्जाम में ये अप्रोच से करोगे तो हैंड टू हैंड क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन था। अगले की तरफ बढ़ो। देखो दोस्तों, ये भी एनटीपीसी का उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, कोई धनराशि 15 वर्ष में दोगुनी होता है, 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखो सेम वैसा ही टाइप है, उसी टाइप के क्वेश्चन ये सारे, ये बार बार एग्जामों में पूछता है। कोई सा भी पेपर उठा के देखिए आप। ठीक है, कितने वर्षों में, देखो 8 गुनी कब हो जाएगी, 8 गुनी। ठीक है, कितने वर्षों में आपसे वर्ष पूछा है, ये आपके लिए SW रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे प्यारे दोस्तों, अगर आपको समझ में आया। ठीक है, एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ो। देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, कोई धनराशि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। देखो क्या बोला है, 6 वर्षों में दुगनी, 6 वर्ष दिए दोस्तों, और कितने बोला, दुगनी। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं। 8 गुनी कब हो जाएगी आपसे पूछा, 8 गुनी, ये मैं करवा देता हूं आपसे। टाइम पूछा है, बताओ कितना टाइम लगेगा। देखो 6 वर्ष में कोई धनराशि दोगुनी, तो 8 गुनी के लिए तो टाइम तो ज्यादा आएगा, 6 साल से ज्यादा आएगा। आप कैसे देखेंगे, 2 से 8 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2 की पावर 3 को 8 बोलते हैं। जितनी पावर से 8 बनाए, ये 8 हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, जितनी पावर होगी उस पावर को आप यहाँ गुणा करके लिख देंगे प्यारे दोस्तों। 36 18 वर्ष, बस आपको इतना ही करना है और आपका आंसर समझ में आप सभी को। इस तरह से आपको मैनेज करके आना है। अगले की तरफ बढ़ो। देखो दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी टाइप सेम है, लेकिन अब की बार तुमसे पूछ लिया कितना गुना। देखो एक बार क्या दिया है, कोई धनराशि 20 वर्षों में, कितने, 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, दुगुनी। अब की बार देखो आपसे ये पूछ ले कितना गुना हो जाएगी कितने साल में, 80 वर्षों में। 80 वर्षों में देखो इस टाइप, या तो आपको दुगुना देके वर्ष पूछ लेता है, या वर्ष देके गुना पूछ लेता है। ठीक हो, जब भी तुम लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछे, देखो पहले ये चीज पे इसका बैलेंस इस पे दिखा के इसको इंटू करके लिख रहे थे, तो आपको इसका बैलेंस इस पे देखना है। देखो कितना गुना है ये, 3 गुना। तो आप कुछ नहीं करोगे, 2 की पावर, देखो 3 नहीं 4 गुना है, 4 गुना। देखो 20 का 4 गुना है 80, तो यहाँ पावर 4 लगा दोगे, जितना भी होगा। दोबारा समझ लो, 20 वर्षों में 2 गुना हो गया, तो 20 वर्ष से 80 वर्ष जाने के लिए कितना गुना हुआ है, 4 गुना। जितना गुना है उस पर 4 पावर लगाओ, तो कितना हो जाएगा, 16 गुनी हो जाएगी। समझ में आया आप सभी को। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा ही अगला क्वेश्चन आप घर पे करेंगे। देखो अगला, देखो दोस्तों, जैसे भी टाइप की ना आपने, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, आप इसको घर पे करेंगे। देखो क्या दे रखा है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी। आपसे ये पूछा है, बताओ कितनी गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। 20 वर्षों में, 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये पूछा आपसे, कितना टाइम लगेगा। तो आपका 5 का रिएक्शन इस पे दिखाओगे, जितना आएगा उसको क्यूब करके आप बताओगे, स्क्वायर करके। ठीक है ना, समझ में आया। ये SW रहेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मेरे को पता चलना चाहिए आपको टाइप समझ में आई है। तरीका ये भी हो सकता है, 5 वर्षों में 3 गुनी, तो 20 को देख लेना कितने 5 है, इस तरह से भी कर सकते हो, 5 5 5। ठीक है, तो भी आ जाएगा। अगले की तरफ बढ़ो। देखो दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था उसी टाइप का, ये मैं करवाता हूं आप लोगों को। आपसे दे रखा है, कोई 3 वर्ष में, देखो कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में। ठीक है, 3 वर्ष में 8 गुना। ठीक है, ये दे रखा है आप लोगों को। तो आपसे पूछा है 16 गुना कब हो जाएगा, ये चीज 16 गुना। ठीक है, 16 गुना कब हो जाएगा। तो आपसे ये टाइम पूछा है, कितने टाइम में, ये चीज आपको निकालनी थी। देखो आप देख रहे होंगे, 8 का स्क्वायर करूंगा 16 थोड़ी आता है, 8 गुना 2 16 होता है। यहाँ जो भी एक्शन आएगा 8 के स्क्वायर, यहाँ जो संख्या है उसके स्क्वायर से आना चाहिए। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखो यहाँ स्क्वायर ही नहीं हो रहा, 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, तो 16 है। तो आप सबसे पहले इस चीज को कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे इसको 2 की पावर 3 बोलते हैं। 8 किसको बोलते हैं, 2 की पावर 3। ये चीज समझ में आई। 16 को बोलते हैं 2 की पावर 4। अब आपको 2 की पावर 4 बनानी है, तो आप पावर को किससे गुणा करोगे, 4 से तो गुणा करोगे, 3 से भाग दोगे। आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या दोस्तों। देखो मैं 4/3 कर रहा हूं यहाँ पे, तब जाके ये वैल्यू आ रही है। दोबारा समझ लो, मैंने क्या किया, 8 को लिखा 2 की पावर 3, इसकी पावर को मैं 4/3 से गुणा कर दूं, तो 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और इसको इस तरह से बोलते हैं। आपको मैनेज पावर से ही करना है दोस्तों,
एग्जाम में पावर से, देखो मैंने 3 को 3 से काट दिया, 4 यहाँ हुआ तो 2 की पावर 4 ही 16 होता है। बस जिससे मैंने मैनेज किया उसको यहाँ लिया हो और टाइम से गुणा करके लिख दो, तो 3 गुणा 4 बटे 3, 3 से 3 कट गया तो 4 साल में ऐसा होगा। समझ में आया? 4 वर्ष इसका राइट आंसर है। देखो दोस्तों, अगर ये चीज समझ नहीं आई तो एक चीज समझो, देखो कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 साल लगे कितनी हो जाती है? 8 गुनी। 8 गुनी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 2। तो आप ये बोल सकते हो हर 2 गुना होने में 1 साल लगा होगा। क्या लगा होगा? 1 साल। तो मेरे को बताओ आपको कितना गुना बनाना है? 16 गुना। 16 गुना बनाना है तो 16 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो मेरे को बताओ 3 बार तो 1 साल लगा, 1 1 और 1। आगे भी 2 गुना होने में 1 साल ही लगा होगा। सबको मैं जोड़ दूंगा, टोटल कितने साल लगे? 4 साल। मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं दोस्तों। आप सभी को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैनल पे लाएंगे। बाकी एनटीपीसी के जितने भी पीवाईक्यू है आपके 9 पेपर तक आपके आगे होंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो चेक करो। ग्रुप डी के जितने भी पेपर लगे थे उनको भी इसी चैनल पे लाएंगे, और दिल्ली पुलिस में जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे वो भी इसी चैनल पे आएंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करो दोस्तों। धन्यवाद।